गुड मॉर्निंग ऑल, सबका स्वागत है अपना चैनल पे। सो फाइनली आईजी कार का जो आपका टेक्निकल ऑफिसर का एग्ज़ाम है, जस्ट 5 to 7 डेज़ बाकी है। कुछ ब्रांचेस के लिए 5 डेज़, कुछ ब्रांचेस के लिए 6 डेज़, कुछ ब्रांचेस के लिए 7 डेज़, मतलब मैकेनिकल के लिए 7 डेज़ है। तो ये 5 दिन में क्या करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपका पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, कैसे करना है, उसका प्लान हम अभी से करेंगे। तो एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ हम जो है एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगा। क्विकली बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे और मैं वीडियो को फिनिश कर दूंगा और फिर आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो के हाइलाइट्स क्या है कि अबाउट एग्जाम, जो एग्जाम के बारे में जानकारी है वो आपको दूंगा। चैलेंजेस और हाई वेटेज सब्जेक्ट क्या है ईच ब्रांचेस के, क्या एग्जाम हॉल में करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो टेस्ट सीरीज आपका है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे करना है इन 5 डेज़ में, ताकि आप मैक्सिमम उसको यूटिलाइज करके रिजल्ट पाओ, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम टाइम टेबल है, जैसे कि आपको पता होगा 21 से चालू होने वाला है ये ब्रांचेस के लिए। 22 को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, 23 को मैकेनिकल के 2 ब्रांचेस है। तो इधर मैकेनिकल वालों के लिए खासकर क्या रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन होने वाला है इसमें, ठीक है। बाकी ब्रांचेस के लिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला, क्योंकि एक एक शिफ्ट में ही खत्म कर देंगे वो। ओके, तो सबसे पहले है चैलेंजेस। उससे पहले एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं क्विकली। तो 2 आवर्स आपको मिलने वाले हैं, राइट। आपके क्वेश्चंस कितने होंगे, 75 क्वेश्चंस होंगे, मतलब टोटल मार्क्स 225 होंगे। और निगेटिव मार्किंग होने वाला है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान रखो, निगेटिव मार्किंग होने वाला है और पॉजिटिव मार्किंग जो है आपका +3 मार्क्स है, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बात आपको याद रखनी है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आपको ये एग्ज़ाम सिर्फ क्या करना है, क्रैक करना है। इसमें आपको कुछ मेरिट में नहीं आना है, कुछ भी नहीं करना है, ओके। तो इसलिए बहुत ही ईजी हो जाएगा अपने लिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो प्योरली आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, मतलब इसका मतलब क्या है कि 75 में से आप ट्राई करोगे एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी के साथ आप मैक्सिमम आंसर दे पाओ, ओके। मे बी आपका अटेम्प्ट 60 हो, 50 हो, डिपेंडिंग ऑन पेपर लेवल। 40 भी हो सकता है, ओके, 30 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन पेपर लेवल। जैसे कि अभी जस्ट BIRC साइंटिफिक ऑफिसर का पेपर हुआ था, उसका पेपर लेवल बहुत ही अच्छा था। इस बार थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिला, ठीक है। और उसका कट ऑफ बहुत ही कम लगा है, मतलब उसका जो कट ऑफ लगा है वो आउट ऑफ 300 जस्ट 141 मार्क्स। सोचो कितना गया, यहाँ पे देखो, ठीक है। लेकिन ये मतलब पेपर अच्छा था इसलिए हुआ है, ज़रूरी नहीं है आईजी कार का पेपर अच्छा हो, ओके। जैसे कि हम 2018 का अगर ट्रेंड देखें तो मतलब पेपर बहुत ही ईजी था, मैं बोलूँ आराम से आप मतलब कोई भी आराम से 60 अबाव 65 अबाव करके मतलब आ सकता था, ठीक है। लेकिन अभी है 2021, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, राइट। 2018 क्या गया, 21 में क्या हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटर अलाउ किया है उन्होंने, जो लास्ट टाइम नहीं था, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ वेरिएशन ज़रूर अपने को देखने को मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है मेंटली, ओके। तो जैसे अपना ब्रांच वाइज डिस्कशन होगा, ठीक है, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि आपको क्या कौन से सब्जेक्ट अच्छे से करने हैं कौन से नहीं, तो वो आगे है। लेकिन अभी फ़िलहाल एक जनरल सब ब्रांचेस के लिए मैं एक बात तो आपको श्योर बता सकता हूँ कि न्यूमेरिकल्स तो आपके इस बार होने वाले हैं कंपलसरी, ठीक है। इसमें कोई कुछ डाउट बिल्कुल किसी को नहीं होगा। और थियोरेटिकल भी पेपर होने वाला है। अभी इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो न्यूमेरिकल ज़्यादा होंगे, थेरी कम होगा, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी है न्यूमेरिकल कम होंगे, थेरी ज़्यादा होगा। तो देखते हैं अभी क्या वो करते हैं, लेकिन दोनों पैटर्न के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। तो उसके लिए न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किसके प्रैक्टिस करने हैं, वो ब्रांच वाइज में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यही जो पैटर्न है 2021 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 5 दिन में वो क्लियर हो जाएगा पैटर्न क्या है और कैसे है, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल करते वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक चीज़ पे फोकस करो। एक तो जो आपके फॉर्मूलेज है, जस्ट आपको फार्मूला यूज़ करके आंसर नहीं निकालना है, ठीक है, क्योंकि फार्मूले से ही थ्योरी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं वो। तो फार्मूले में जो जो पैरामीटर्स है, क्या क्या यूज़ कर रहे हो आप, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हर पैरामीटर का यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18 के एग्जाम में बहुत सारी यूनिट थे, स्पेशली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो बहुत सारी यूनिट्स पूछे थे उन्होंने, ठीक है, जो हम निगलेक्ट कर देते हैं। बेसिक यूनिट्स नहीं, अच्छे खासे यूनिट्स थे जो हम मतलब देखते नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते। तो इसलिए जो फॉर्मूलाज है उस पर पैरामीटर्स के यूनिट्स वो आपको सब प्रॉपर हो पता होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशंस अच्छे से आपको करनी है, एक एक मतलब वर्ड का आपको मीनिंग होना चाहिए, कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं वो बेसिक डेफिनेशंस हर एक कंसेप्ट का, जो भी मैकेनिकल इंजीनियर का है, आपके इंजीनियरिंग का जो भी है, केमिकल का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, ठीक है। ये तो हो गया। बाद में जो आपका थेरी पार्ट है, ये भी आपका एक चैलेंज हो सकता है,
ठीक है। थ्योरी आपको प्रॉपरली थ्योरी पार्ट करना होगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हो उसमें से। कंसेप्चुअली ज़्यादा पेपर आएगा नहीं मुझे ऐसा लगता है, लेकिन थ्योरेटिकल पेपर अगर आया है तो आपको ईच एंड एवरी थ्योरी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कैलकुलेटर यूजेस। जो कैलकुलेटर है, ठीक है, उसको यूज़ करने की प्रैक्टिस। तो ये जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा वेबसाइट पे, ठीक है। एटलीस्ट डेली 30 मिनट्स इसको दो। आपका हाथ बैठना बहुत ज़रूरी है कैलकुलेटर पे, ठीक है। एटलीस्ट 30 प्रॉपर देखो लॉग कैसे यूज़ करना है, कैसे वैल्यूज़ आते हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजिकली कैसे यूज़ करना है। और सबसे बेस्ट है जो मैं आपको बोलूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो वो क्वेश्चन का बुक आपके पास होगा तो बेटर होगा, क्योंकि वो आप मतलब बुक आप ओपन करोगे और कैलकुलेटर इधर यूज़ करोगे, ठीक है। जो कैलकुलेशन होंगे आपके इधर यूज़ करोगे तो प्रॉपरली एक एक कैलकुलेटर का यूज़ आपको पता होना चाहिए, ओके, जो भी इसमें दिख रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट है। तो एटलीस्ट डेली 30 मिनट्स इस पर प्रैक्टिस करो, ताकि आप जस्ट आपका जो स्पीड है, मतलब माउस पे हम क्लिक करते हैं तो मतलब देखो टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो इसलिए अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है कैलकुलेटर का। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, तो उधर से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी जैसे आपका पेपर चालू होता है, ओके, 2 आवर्स का टाइमर आपका स्टार्ट होता है, क्विकली एक एक क्वेश्चन देखते जाना है, ठीक है। अगर आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आता है तो छोड़ दो, ठीक है। अभी एक बात तो है कि आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर पेपर इजी हुआ और हार्ड हुआ तो 30 टू एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस। पेपर अगर हार्ड हुआ तो 30 क्वेश्चंस, पेपर अगर इजी हुआ तो 40 क्वेश्चंस आप जो है फर्स्ट राउंड में करोगे, मतलब इजीली हो जाएंगे। और इसमें मतलब पॉसिबिलिटीज़ है कि आप 95% एक्यूरेसी लेके आओगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके अच्छे सब्जेक्ट होंगे, ये आपको आते होंगे क्वेश्चन इसको मतलब सॉल्व करने का आपको तरीका पता होगा, ठीक है। कैलकुलेशन को फर्स्ट राउंड जो आपका होगा उसमें अवॉइड करो, ठीक है, फर्स्ट राउंड में अवॉइड करो। अगर बहुत ही ईजी है, मतलब जस्ट छोटा सा फॉर्मूला डालना है और विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, जो अपना फर्स्ट राउंड में जो कैलकुलेटर है उसको कम यूज़ करना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेटर कम यूज़ करना है। सेकंड पॉइंट बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं सॉल्व करने हैं। थर्ड पॉइंट जो है 75 क्वेश्चन आपको क्विकली गो थ्रू करने हैं फर्स्ट राउंड में, और फर्स्ट राउंड आपका मैक्सिमम 60 मिनट तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो मतलब 60 मिनट्स में 30 टू 40 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये आपको आते हैं, राइट, ये आपको आते हैं। अभी बचा अपना नेक्स्ट 60 मिनट, एक हुआ 60 मिनट, ओके, बाकी अभी बचा नेक्स्ट 60 मिनट। ये आपका सेकेंड राउंड चालू होने वाला है। अभी इस दौरान जो आप मतलब एक एक क्वेश्चन देख रहे थे, आपको पता था कि मैं ये कर पाऊंगा सेकंड राउंड में, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू, ये ऑप्शन उधर रहता है, उसका यूज़ करना है। बहुत सारे कैंडिडेट इसका यूज़ नहीं करते, फिर क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग में आते हैं फिर से 1 2 3 4 ऐसा करते हैं, तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी है, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन उधर दिया है, प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करो। फर्स्ट राउंड में आपको पता चलेगा कि मैं सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कर पाऊंगा कि नहीं, तो जो क्वेश्चन मैं सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कर पाऊंगा मैं उसको करूंगा मार्क फॉर रिव्यू। एंड ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, जो मैं नहीं कर पाऊंगा वो तो रहेंगे आपके वाइट में, राइट, वो क्या रहेंगे आपके वाइट में। और बाकी के सेकंड राउंड में जितने भी आपके क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है, ये देखो कोई भी आपका ब्रांच हो, एक गारंटी में देता हूँ 30 टू 40 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई भी आपका ब्रांच हो, ठीक है, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। सेकेंड राउंड में अभी ये आपको इधर थोड़ा मतलब ख्याल रखना है कि इन जो अभी सपोज 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है, इसमें कम कैलकुलेशन है, तो आपको सिलेक्ट इसको करना है। तो ये सिलेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सिलेक्ट करते हो, ठीक है, यही डिसाइड करेगा कि आपके मार्क्स कितने अच्छे आएंगे और कितने नहीं। तो ट्राई करो कि इसमें से भी अभी डिफ्रेंशिएट करना है कि मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा कि नहीं इसको, और ये कब आपको पता चलेगा, जब आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो, जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो, तभी आपको इसका आइडिया आता है, नहीं तो ऑब्वियसली आइडिया नहीं आएगा नहीं, ठीक है। एक टॉपिक 1 है और टॉपिक 2 है, मुझे पता है टॉपिक 2 को टाइम लगता है कैलकुलेशन में, तो डेफिनेटली मैं उसको टच नहीं करूँगा, टॉपिक 1 को टच करूँगा सेकेंड राउंड में, ठीक है। और बाद में अगर पूरा अगेन सेकेंड हो गया राउंड, पूरा 75 क्वेश्चन अगेन हो गए मेरे, ठीक है, मेरा आ गया अटेम्प्ट सपोज 60-65 तक, और सपोज मैं पकड़ता हूँ डिफ़िकल्ट टू हम ईजी जाएंगे तो 55 टू 65 पकड़ता हूँ मैं, ठीक है, डिफ़िकल्ट पेपर और ईजी पेपर। तो जो भी आपके क्वेश्चन वाइट वाले होंगे, वाइट में मतलब उनको आपने मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया है इन शॉर्ट, क्योंकि जो आप सिलेक्ट करोगे, टिक करोगे, वो तो आपके हो जाएंगे ग्रीन, राइट। तो जो आपके वाइट और रेड, इतना याद नहीं मुझे, आप शायद रेडी है, तो रेड अगर होंगे आपके तो वो आपको देखना है, ओके। और उसमें भी तुक्का मत मारो, उसमें भी ऐसा नहीं कि ए टिक किया बी टिक किया, नहीं, निगेटिव मार्किंग 1 मार्क का है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आता है ट्राई करो अटेम्प्ट करने का, नहीं आता है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये जो है इधर 95% टू 99% एक्यूरेसी चाहिए, ऑब्वियसली हम ह्यूमन बीइंग है,
100% एक्यूरेसी नहीं होगा, भले ही आपको वो टॉपिक कितना भी अच्छे से आता हो, ठीक है, एक ना एक मिस्टेक होगा ही उसमें, 30 क्वेश्चन में एक मिस्टेक या 2 मिस्टेक होंगे, ये मतलब होता है। ओके, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉपरली स्ट्रैटेजिकली पेपर सॉल्व करोगे तो आपके जो मैक्सिमम चांसेस है बढ़ जाएंगे सिलेक्शन की तरफ, ठीक है, क्योंकि अपने को एग्जाम सिर्फ क्रैक करना है, ये आपको ध्यान रखना है, तुक्का नहीं मारना है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाला है। ओके, ठीक है, अभी हम ब्रांच वाइज जो है सिलेबस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए ये पूरा सिलेबस है, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। एक एक पॉइंट अच्छे से आपको करना है इसमें से, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो ये एक पहला पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो भी कंसेप्ट है अच्छे से करो, ठीक है। प्रैक्टिस आप करना है तो गेट के 1 मार्क क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, गेट एग्जाम जो रहता है उसके 1 मार्क के क्वेश्चन, ये आपको प्रैक्टिस करना है, जस्ट इनफ है बाकी, ठीक है। बाकी ये टेस्ट सीरीज तो आपका नहीं है, लेकिन इस ओके, गेट के 1 मार्क क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड है फिजिक्स, तो फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, ओके, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें फॉर्मूला जो थ्योरी है, और जो मैं खासकर बोला लास्ट टाइम, यूनिट्स, एक एक मतलब फ्लक्स का यूनिट्स क्या है, फोर्स का यूनिट्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट्स क्या है, प्रॉपरली बताना चाहिए, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान दो, इसमें मतलब बेसिक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, और बेसिक क्वेश्चन ये सबको आता नहीं, ये मतलब फैक्ट है। बाद में थर्मोडायनेमिक्स आपका एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। थर्ड आपका रहने वाला है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, मेटल, प्रॉपरली उसको करना है आपको, ठीक है। उसके एक एक पॉइंट आपको बताना चाहिए कि टेम्परेचर इतना हो तो क्या होता है सेमीकंडक्टर में, ओके। बहुत ही मतलब बेसिक थ्योरी बहुत ही इसमें है, मतलब आपको ज़्यादा मिलेगी थ्योरी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, तो वो अच्छे से आपको करना है। एंड लास्ट ऑब्वियसली न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, तो आईजी कार का पेपर है और इसमें से क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। देखो सब आपको करना ही है, लेकिन ये मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स मैं आपको बोल रहा हूँ, तो उसमें से ज़्यादा आपको ध्यान देना है, मतलब ट्राई करो कि इसमें से एक भी चैप्टर आप मिस नहीं करोगे, ओके, एटलीस्ट यू कैन ट्राई। नेक्स्ट है केमिकल, तो केमिकल के लिए भी प्रोसेस कैलकुलेशन, थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, मेक ऑपरेशंस है, हीट एंड मास ट्रांसफर है, केमिकल रिएक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स एंड केमिकल टेक्नोलॉजी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फर्स्ट आपका आए सब्जेक्ट प्रोसेस कैलकुलेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो हीट एंड मास ट्रांसफर और फ्लूइड मैकेनिक्स से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन, जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन के टॉपिक्स है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हम यूज़ करते हैं, वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट, पावर मैनेजमेंट, अपना एनर्जी मेजरमेंट, ओके, वो आपको बताना चाहिए प्रॉपरली। तो हर एक टॉपिक जो इसमें है इंक्लूड, वो आपको अच्छे से करना है। और प्लांट डिज़ाइन इकोनॉमिक्स भी आपको थोड़ा बहुत आपको आइडिया चाहिए, इसमें भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाकी जो लो वेटेज रहेंगे आपके, एक तो मैकेनिकल ऑपरेशन रहेगा और केमिकल टेक्नोलॉजी रहेगा, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है मेटलर्जी, तो मेटलर्जी के लिए थर्मोडायनेमिक्स है, रेट प्रोसेस, एग्जीक्यूटिव मेटलर्जी, फिजिकल मेटलर्जी, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मेटलर्जी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। मेटलर्जी का इतना मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि हाई वेटेज सब्जेक्ट और लो वेटेज सब्जेक्ट क्या है, तो जस्ट वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। गेट के 1 मार्क क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, गेट के 1 मार्क क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास टाइम है तो आप मैकेनिकल के थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, केमिकल मैकेनिकल मेटलर्जी सॉल्व कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, तो इतना आप कर सकते हो। बाकी इसके खास मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, और ज़्यादा मतलब पब्लिक भी मेरा नहीं है मेटलर्जी से, तो इसलिए सॉरी। और आप प्रॉपरली मतलब ट्राई करो, ये आपका सिलेबस होने वाला है, तो इतना मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक है। बाद में है मैकेनिकल, जो 2 शिफ्ट में आपका पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। तो प्रॉपरली अच्छे से अपडेट करना है। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, कास्टिंग, फॉर्मिंग, जॉइनिंग, हीट ट्रांसफर, सॉम टॉम, वाइब्रेशन, मशीन डिजाइन और इंजीनियरिंग मटेरियल। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका फ्लूइड मैकेनिक्स रेडी होगा, थर्मोडायनेमिक्स रेडी होगा, हीट ट्रांसफर रेडी होगा, SOM और TOM रेडी होगा, ठीक है। ये एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आपको रेडी होने चाहिए, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएंगे। बाद में मशीन डिज़ाइन, ये बाकी के आपको करनी है सब्जेक्ट, लेकिन इन 5 पे ज़्यादा फोकस आपका कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट गेट के आप 1 मार्क क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में अपनी ये स्ट्रैटेजी वीडियो फॉलो की थी, तो मैंने आपको बताया था कि SSC JEE भी आप फॉलो कर सकते हो, SSC JEE के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अभी उतना अपने पास टाइम नहीं है। आपको सिर्फ मुझे लगता है 6 डेज है आज से, राइट, 24 को पेपर है आपका, तो लगभग 6 डेज़ है, 23 को है आपका, तो 6 डेज़ आपके पास है, ठीक है। तो SSC JEE अगर आपके पास टाइम है तो करो,
अगर करोगे तो बेस्ट ही होगा। नहीं है टाइम, आपको लग रहा है कि सिलेबस आपका कंप्लीट करना है, तो जस्ट गेट के 1 मार्क क्वेश्चन तो कंपलसरी करना है, ठीक है। इधर आपको ऑप्शन नहीं है कुछ भी, तो ये तो आपको करना ही है। ओके, और भी है मैकेनिकल का सिलेबस, तो मशीनिंग, मशीन टूल ऑपरेशन, मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, ऑपरेशन रिसर्च, इन्वेंटरी कंट्रोल, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन। तो इसमें से ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज लेके रखो। जैसे कि मैं आपको बोला, डेफिनेशन, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल के पैरामीटर, उसके यूनिट सब पता होने चाहिए, राइट। बाद में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जियोमेट्रिक्स एंड कॉन्क्रीट एंड स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिविल के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड मैकेनिक्स है, बाद में कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट है, बाद में ट्रांसपोर्टेशन है एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस है। ये 5 सब्जेक्ट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आपको करने हैं, लेकिन ये 5 पे मैक्सिमम फोकस हो, ठीक है। और एक इसमें था, एक मिनट, या वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो गेट के 1 मार्क क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास टाइम आपको है, ऑलरेडी सिलेबस आपका कंप्लीट है, और मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि आपका टेस्ट सीरीज भी नहीं है, इसलिए आप एसएससी जेईई के भी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हो। तो एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर और गेट 1 मार्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस इतना ही इनफ है। ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है, आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड है। अगर प्रिपरेशन है तो करो, नहीं तो फिर छोड़ दो। ओके, नेक्स्ट ब्रांच है अभी इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल ऑलरेडी आपका टेस्ट सीरीज जो है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो मैक्सिमम हाई वेटेज सब्जेक्ट्स है, हाई वेटेज, तो वो ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। तो उससे प्रॉपरली आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, बाकी उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। और उसके अलावा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोप्रोसेसर, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, एनालॉग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका सिलेबस टोटल हो गया, राइट। तो ऑलरेडी आपको टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया ही है, और इसके साथ साथ मतलब टेस्ट सीरीज तो कंपलसरी है, ऑब्वियसली उसका ऑप्शन नहीं है, प्लस गेट के 1 मार्क क्वेश्चन ये आप करो, ठीक है। तो वो अभी ये दोनों को हैंडल कैसे करना है मैं वो आगे बताऊंगा, जो आपका टेस्ट सीरीज का सेक्शन है उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक आपको मतलब लास्ट आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके जा सकते हो सेक्शन पे डायरेक्टली। नेक्स्ट ब्रांच है इसी, तो आपके लिए भी टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी जो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स है आपके ऑलरेडी इंक्लूड है, प्रॉपर उसका प्रैक्टिस करो, एक एक कंसेप्ट जो उसमें मेंशन है, ओके। की पॉइंट्स में मैंने दिए हैं कि मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे हो सकता है, ये भी पॉइंट्स मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए दिए हैं जिधर पॉसिबल है, ठीक है। सिलेबस आपको टोटल ऑलरेडी पता था। हाँ, एक मेन है इसमें मेजरमेंट का भी मैंने ऐड किया है। मेजरमेंट का एटलीस्ट बेसिक आपको पता होना चाहिए, तो मेजरमेंट अगर आपके नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ लो एक बार, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब आइडिया ले लो इसका। और इसका अभी जो BRC पब्लिक है अपना, तो ऑलरेडी मेजरमेंट के लिए मैंने नोट्स आपको दिया था, वो वही आपको ऑब्वियसली यूज़ करना है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज के साथ साथ गेट के 1 मार्क क्वेश्चन ये आपको प्रैक्टिस करना है कंपलसरी, इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं है। और ये दोनों हैंडल कैसे करना है वो हम जो टेस्ट सीरीज का अपना सेक्शन है उसमें डिस्कस करेंगे। और लास्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोप्रोसेसर, नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम और मेजरमेंट, ठीक है। तो आपके लिए सर सिर्फ अभी 5 दिन है, 21 को पेपर है आपका। तो जो भी इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूड है, हाई वेटेज सब्जेक्ट है, हाई वेटेज टॉपिक है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आपको गेट के 1 मार्क क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये दोनों कैसे हैंडल करने हैं जो आपका टेस्ट सीरीज सेक्शन है उसमें मैं बताऊँगा। ओके, कंप्यूटर साइंस तो आपको सिलेबस ऑलरेडी पता ही था, बाद में मतलब स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ठीक है। अभी जो नाइलेट के यूज़र्स है, फर्स्ट थिंग आपने भरा ही होगा फॉर्म, क्योंकि बोला था मैं आपको अपने इस पे ग्रुप पे, ठीक है। तो आपको जो मिनी टेस्ट है, जितने भी मिनी टेस्ट लाइव होंगे वो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्लस गेट के क्वेश्चंस ऑब्वियसली नाइलेट के लिए भी मैंने बोला था, IG कार के लिए भी बोलूँगा मैं, गेट के 1 मार्क क्वेश्चन। आई होप आपका मतलब प्रिपरेशन नाइलेट का साथ साथ चलता रहा होगा, तो आपको टेंशन नहीं ज़्यादा। ये दोनों आपको प्रैक्टिस करके जाना है, आपका टेस्ट सीरीज नहीं है तो ये इनफ है इतना, ठीक है। नाइलेट के लिए मिनी टेस्ट वाले और गेट के 1 मार्क क्वेश्चन इतना आपको करना है। बेसिक आपका पेपर आएगा, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ईजी पेपर आएगा, जस्ट प्रॉपरली उसको अटेम्प्ट करो। ओके, तो अभी जो EC है, इलेक्ट्रिकल है और इंस्ट्रूमेंटेशन है, ओके। आप देख सकते हो टेक्निकल ऑफिसर आपके टेस्ट सीरीज इधर अवेलेबल है। तो जस्ट आपको भाई बताता हूँ कि मेरे क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है टेस्ट सीरीज और कैसे देने हैं इन लास्ट डेज में, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो आपके 3 टोटल टेस्ट है, फर्स्ट 2 लाइव हो गए हैं तीनों के लिए और बाद में एक होने वाला है, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आपको 3 अटेम्प्ट क्यों दिए गए हैं, फर्स्ट थिंग, राइट। इसके पीछे कुछ तो होगा, ऐसे टाइम पास के लिए दिया नहीं होगा। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो 3 अटेम्प्ट आपको दिए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट एज IG का एग्ज़ाम आप दोगे, ठीक है।
और ट्राई करो कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर 2 to 4 में है, दोपहर को 2 to 4 है, इलेक्ट्रिकल का आई गेस 9 to 11 है, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी 2 to 4 है शायद से, ठीक है, देख लो एक बार टाइम टेबल। तो उसी पीरियड में दो, एटलीस्ट आपका मतलब प्रैक्टिस हो जाए उसी पीरियड में, ठीक है, क्योंकि दोपहर को नींद आ सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम होता है, मेरा भी वही प्रॉब्लम है, दोपहर को नींद आ जाती है, ठीक है। तो मतलब अलर्टनेस आपका माइंड का कम हो जाता है, अगर जिसके साथ भी उसका प्रॉब्लम है, तो इसका एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। मतलब एक बार 3 बार आपने कर लिया तो आपको माइंड का एक बार पता चल जाएगा, ओके, थोड़ा बहुत उसको आदत लग जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही दो, ठीक है। अभी 3 में से एक अटेम्प्ट आपका सीरियस अटेम्प्ट होने वाला है, जैसे आपका आईजी कार एग्जाम है, पूरा सीरियसली उसको देना है, ठीक है। उसमें कुछ टाइम पास नहीं, मतलब जैसे आईजी कार एग्जाम आप देने वाले हो, जस्ट माइंड में यही चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है कुछ भी करके, किसी भी हालत में, ठीक है, उस टाइप से आप दोगे। सेकेंड, अभी 2 अटेम्प्ट आपको मिले हैं, ओके। तो ये आप देख सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट होने पे के बाद आपको रीटेक टेस्ट आएगा, मतलब फिर से दो, ऑब्वियसली फिर से सीरियसली देना नहीं है, लेकिन इधर आपके अटेम्प्ट भी आएंगे। अभी इसमें इस टेस्ट का जो टेस्ट 1 है, इसके मैंने 2 अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो जो रीटेक टेस्ट आपका आएगा, मतलब आपके जो बाकी के 2 अटेम्प्ट है, इसमें ट्राई करो, क्योंकि आपका टाइमर है ऊपर, राइट। तो जस्ट इस पर जो न्यूमेरिकल्स मैंने ऐड किए हैं, आपका जो टीओसी का पेपर है, टेक्निकल ऑफिसर का पेपर है, मैंने थोड़ा बहुत लेवल हाई रखा है, ठीक है। आप मतलब ऑब्जर्व करोगे, ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल दिए हैं, क्यों? क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहता मैं, ओके। जो बीआरसी का पेपर थोड़ा बहुत वेरिएशन हुआ है, तो मुझे जितना मैं मतलब सिनेरियोज निकाल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ, तो उतना मैंने कर दिया है उधर, ठीक है। इसके साथ साथ वही बोल रहा था आपको कि रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस हो सके प्रॉपरली, विथ कैलकुलेटर से भी आपका मतलब ये हो सके उसके लिए। तो ये 2 अटेम्प्ट में कभी भी अभी आपको टाइम है, मतलब जब आपको मतलब पढ़ाई आपका ऑलरेडी हो गया है, थोड़ा बहुत आपको करना है, तो टेस्ट चालू करो, टाइमर ऊपर ऑन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको देखा था वो कैसे करना है, ओके। प्रॉपर इंटरफेस आपका प्रॉपर ऐसा ही रहने वाला है, तो मतलब जो है प्रॉपर है सब, ठीक है। इसका यूज भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ओके, अभी ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और ये पूरा आपका इंटरफेस है, ओके। इस सिमिलर इंटरफेस से आपका रहने वाला है, तो उसमें मतलब आपको लगेगा भी नहीं कि आप मतलब अलग एरिया रहे हो, ठीक है। इधर आपका फोटो दिखेगा, जैसे अपना गवर्नमेंट जॉब का दिख रहा है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन आया आपके सामने, इधर रेड है, मतलब आपने अटेम्प्ट नहीं किया। डेफिनेटली अगर आप कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और 7 नेक्स्ट करोगे तो ग्रीन हो जाएगा, ओके। ये बेसिक पता होगा आपको, जिनको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ मैं। ग्रीन हो गया मतलब ये आपका वो कैलकुलेट करेंगे, ओके। मतलब इसका आंसर अगर राइट हुआ आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, रॉन्ग हुआ तो आपको मिलेंगे 1 मार्क, ठीक है। बाद में इधर आप देख सकते हो, जस्ट उसको कर्सर लेके जाना है उधर, उधर आप देख सकते हो कि एक आपने आंसर किया है, 2 आपके नए आंसर किए हैं, और टोटल 72 क्वेश्चन आपके बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट अभी है कैलकुलेटर, जो आपका इधर है। तो जो आपके 2 अटेम्प्ट है, अभी सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें मैं आपको क्या बोला, जो न्यूमेरिकल्स दिए है उसका प्रैक्टिस करो विथ कैलसी, ये कैलकुलेटर के साथ प्रैक्टिस करना है आपको, ओके। तो इसलिए कैलकुलेटर उधर है, फिर आपको क्लोज करके आंसर टिक करना है। तो ऐसे प्रैक्टिस करो, 2 अटेम्प्ट दो, ठीक है। टाइमर आपका इधर चालू है 2 घंटे का, तो प्रॉपरली आपको उसको हो जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है तो इधर मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, पर्पल हो जाएगा, मतलब ये क्या है, आपका आंसर इवेल्यूएट होगा, ठीक है। अभी इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक तो मार्क्ड है और आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जो आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू है, मतलब ये मैंने मार्क किया है, लेकिन ये आपका ऑब्वियसली इवेल्यूएट नहीं होगा, राइट। तो ये आपको आना चाहिए सिंबल, मतलब अगर इसको मैं 7 नेक्स्ट करता हूँ तो देखो ग्रीन हो गया, ठीक है। सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू होगा आपका इस तरीके से, तो ये कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। उसको ग्रीन करना है आपको, ये आपका टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे प्रॉपरली, आपको आइडिया लग जाएगा, और पूरा मतलब बैलेंस किया है अच्छे से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, क्वेश्चन पेपर आपको पूरा इधर दिखता है, ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली मेन एग्जाम में आप वो देखोगे नहीं, इतना टाइम भी नहीं अपने पास, क्विकली फटाफट 7x आता है तो करो, नहीं तो नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। सबसे बड़ी गलती जो है और एक स्टूडेंट करते हैं कि टेस्ट तो खत्म हो गया, ओके, रैंक देखते हैं। क्या देखते हैं? रैंक। तो मतलब मुझे ये रैंक बिल्कुल पसंद नहीं है, एक्चुअली बहुत ही मतलब रॉन्ग वे है, ठीक है। क्योंकि पूरा फोकस अपना उधर चला जाता है कि मेरे जो मतलब मेरे साथ जो कॉम्पीट कर रहे हैं उसका कितना आ रहा है, अपने को क्या करना है, राइट। आपको जो आपका पेपर आपने अटेम्प्ट किया है उसमें एनालिसिस करना है, मेरा कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, कौन सा क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आया। ये 2 जो टॉप पॉइंट्स है इस पर ही आपको फोकस करना है, बाकी रैंक आपका कितना भी हो फ़र्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। ये 2 अगर इंप्रूव करते जाओगे डेफिनेटली एक पॉइंट तक पहुँचोगे जिधर मतलब
अच्छा स्कोर आपका आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, उधर रैंक देख के डीमोटिवेट होने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखो टेस्ट सीरीज़ का, कोई भी टेस्ट सीरीज ऑल ओवर इंडिया में किसी ने भी फ्रेम किया हो, उसका रैंक और जो एक्चुअल एग्जाम है उसका रैंक कभी मैच नहीं होता, ओके, और होगा भी नहीं, ऑब्वियस है वो, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ का मीनिंग ही यही है कि क्या वीकनेस है आपकी, वो आपको एनालाइज करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इसमें है कि ये तो आप दोनों करोगे, उसके साथ साथ जो आपको क्वेश्चन आए हैं उसमें और भी पढ़ो, मतलब, ठीक है। ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो दिया है आपको, उसके अलावा भी आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो। मेन क्या है, टेस्ट आपके जो क्वेश्चंस है ये आपका एक क्वेश्चन बैंक के प्रकार है, ठीक है। तो इसके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको करना है, इसमें जो भी फॉर्मूलाज है उसको अच्छे से करना है, याद रखने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस मैक्सिमम आपकी इसमें से आएगा, ठीक है। मतलब आएगा मतलब कंसेप्ट, ओके, क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कंसेप्ट आएगा, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे साइड से जितना पॉसिबल है तीनों ब्रांच के लिए मैंने कर दिया है, ओके। और एक मैं ऐड करूंगा इसमें एज अ प्रैक्टिस टेस्ट, इधर आपका नाम आएगा प्रैक्टिस टेस्ट, लेकिन वो कमिट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कमिट मैंने आपको 3 टेस्ट का किया है, वो मैंने क्लियर कर दिया है। प्रैक्टिस टेस्ट आपका अगर मैंने ऐड किया तो आपको अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है कंपलसरी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप आईजी कार का है, उसमें कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दूंगा मैं, उसमें कनेक्ट हो जाओ, ताकि जो भी इसमें मैं ऐड करूँ या कुछ मतलब करूँ तो एटलीस्ट आपको अपडेट आ जाए, ठीक है। और आपके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी रखा है, मतलब कंप्लीट सिलेक्शन, ओके, कंप्लीट सिलेक्शन टेस्ट सीरीज प्लस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसमें होगा। तो डेफिनेटली, क्योंकि एग्जाम क्रैक करके मतलब नहीं है, अपना इंटरव्यू क्रैक होना चाहिए, राइट। वो तो तभी आपका सिलेक्शन होगा। अल्टीमेट एम क्या है, सिलेक्शन, ठीक है। उसके लिए जितना भी मतलब पॉसिबल है सब करेंगे, आपके साइड से आप करोगे, मेरे साइड से मैं करूँगा, और डेफिनेटली हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, मोटिवेशन के साथ वीडियो को एंड कर रहा हूँ। कुछ भी आपका डाउट हो मुझे कनेक्ट करो व्हाट्सएप पे, आपके पास नंबर होगा, नंबर नहीं होगा तो वेबसाइट के नीचे स्क्रॉल करो, वेब मिल जाएगा, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज यूज़र है खासकर प्रॉपरली मतलब मुझे कांटेक्ट करो, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मतलब कांटेक्ट कर रहे हैं और अच्छे से, मतलब वो उनके वीकनेस जो है, देखो कैसे होता है, मैं हो इस साइड, आप हो उस साइड, ठीक है। तो मैं जो है ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे पूरा दिख रहा है 360 डिग्री, आपको सिर्फ दिख रहा है सामने, ठीक है। इसलिए मैं प्रॉपर आपको बता सकता हूँ कि क्या आपको करना है और क्या नहीं, और क्या आप गलत जा रहे हो, ठीक है। और रैंक देख के, मार्क्स देख के आपको मतलब डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं आपको बोला हूँ, उधर सिनेरियो अलग होगा, इधर अलग होगा, ठीक है, ये कंफर्म है। तो इसके साथ साथ ऐसे आपको अटेम्प्ट करने हैं टेस्ट। कैलकुलेटर पे मैक्सिमम फोकस करो, प्रैक्टिस करते रहो कैलकुलेटर के, इसलिए मैंने 3 अटेम्प्ट दे दिए हैं आपको, ठीक है। कैलकुलेटर पे अच्छे से हैंड्स करो, माउस का आपका मूवमेंट स्पीड अच्छे से होना चाहिए, क्लिक आपका फास्ट होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ओके, ये मतलब बहुत मैटर करते हैं एग्जाम में। और एग्जाम हॉल में आप जाओगे तो माउस चेक करो, अगर बकवास माउस है रिप्लेस कर दो, उधर उसको बोलो रिप्लेस करो, नहीं तो मुझे दूसरा सीट दो, दूसरा कंप्यूटर दो, ठीक है। स्ट्रिक्टली बोलने का कुछ टेंशन नहीं है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको वो शीट देंगे, एक शीट देंगे, ठीक है, इस पर आप रफ कैलकुलेट करोगे तो स्टार्टिंग में ही आपको 2 शीट लेने हैं, ओके। अपने को पता नहीं है पेपर न्यूमेरिकल आएगा कि नहीं, लेकिन बाद में क्या होता है वो अवेलेबल नहीं रहते, फिर हम देखते रहते इधर उधर, तो वो टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। स्टार्टिंग में उसको बोलने का 2 शीट दो, कुछ कोई नहीं कुछ बोलेगा, ठीक है। शर्माना बिल्कुल नहीं है, बिंदास उस मांगना है, और प्रॉपर आपका सब रेडी रखो, पानी की बॉटल, वो सब जो भी इंस्ट्रक्शन है एडमिट कार्ड के वो कंपलसरी चेक करो, ठीक है। एडमिट कार्ड का अगर जेरोक्स चाहिए तो वो लेके जाओ, पता नहीं मैंने देखा नहीं एडमिट कार्ड। एप्लीकेशन फॉर्म भी कुछ पब्लिक बोल रहा है लेके जाना है, फ़ोटो लेके जाना है, सब लेके जाओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना जो भी है, पेन, ठीक है, छोटी चीज़ें लेके जाओ और अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से दो, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। क्योंकि जस्ट जो है इसमें वो उसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, इतना मैं बोलूँगा, ठीक है। और खुद पे विश्वास रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है खुद पे विश्वास रखो। आराम से आप 2 घंटे में 75 क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। और एक ही चीज़ लास्ट में, एक तो आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे या एक तो आप सीखोगे, ठीक है। जो आपका प्रिपरेशन है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। ये मेरे वर्ड्स आपको मैं दे रहा हूँ और इसके साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट।